समुद्र तल से 3,583 मीटर यानी 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है महादेव का ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में। इस पवित्र यात्रा में आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की गोद में बसे एक दिव्य स्थल पर। यह शिव धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा, इसका इतिहास और पौराणिक घटनाओं के बारे में। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, यानी कि यहाँ भोलेनाथ स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। भारत की देवस्थली उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोद में बना ये मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदारों में से भी एक है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्री वन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहें, ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सकें। ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। वहीं द्वापर युग से जुड़ी एक कथा और है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध में हुए रक्त संहार को देखकर भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे। वहीं पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव जी के दर्शन करना चाहते थे। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिया और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और शिव जी की खोज में केदार पहुंच गए। शिव जी ने 5 पांडवों की नजर में ना आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों के साथ छिप गए थे। पांडवों को संदेह हो गया था। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक उस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को भाई हत्या के पाप से मुक्त किया। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी धड़ रूप में यहाँ रहें। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा और केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वहाँ विराजमान हो गए। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं में ये बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर का मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहाँ शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से ही किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप, दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। केदारनाथ 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ 5 नदियों का संगम होता है। ये नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी हैं। हालांकि अब कुछ नदियों का अस्तित्व बचा ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसे ऊर्जा का केंद्र माना जाता है।
यहाँ स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर की बहुत मान्यता है। हर साल भैरव बाबा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट बंद और खोले जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। भगवान शिव का ये भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वो समय के साथ विलुप्त हो गई। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। मंदिर में पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से यहाँ पहुंचता है उसे शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। केदारनाथ को मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा जाता है। यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों का मानना है कि इस धाम में शिव जी की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ की कठिन यात्रा को भी शिव की भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तो केदारनाथ मंदिर को बंद कर दिया जाता है और भगवान की डोली को ऊखीमठ ले जाया जाता है। इस अलौकिक मंदिर के कपाट मई महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और कड़ाके की सर्दियों से पहले यानी नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में ये भविष्यवाणी भी की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएगा। ये तब होगा जिस दिन नर व नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्ष बाद भविष्य बद्री नाम के एक तीर्थ का उत्थान होगा। केदारनाथ से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। उन्हीं में से एक 2013 में इस इलाके में आई भीषण बाढ़, जिसने केदारनाथ मंदिर को छोड़कर पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था। भारी तबाही के बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस पवित्र धाम की रक्षा की थी। आज भी ये मंदिर आस्था, चमत्कार और शिव की अनंत कृपा का जीवंत प्रमाण है। अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत ऋषिकेश या हरिद्वार से की जा सकती है। गुप्त काशी और सोनप्रयाग तक वाहन से पहुंचा जा सकता है। उसके बाद गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई तय कर भक्त मंदिर तक पहुंचते हैं। ये स्थान सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि शिव भक्ति का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे अगले ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।